आई डी एल साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा बेटा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ क्या करोगे, अगर यहाँ क्या करना चाहते हैं आप, इसको वेक्टर फॉर्म मतलब कि सदिश रूप बनाना चाहते हो, तो ये अभी तक केवल परिमाण है। यहाँ तक क्या बेटा, यहाँ तक केवल परिमाण है। सभी के क्या होता है बेटा, जो भी राशियां सदिश ऐसे हो गया, इस तरीके से जैसे हम मैक्सवेल का नियम पढ़ते थे, तो अपने हाथ की ऐसे बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, पहले अंगूठे के बाद वाली और बीच वाली उंगली को जब ऐसे फैलाओगे, सब के सब आपस में 90 का कोण बनाते हुए दिखने चाहिए। तो आपस में सब 90 के, तो घर का कोई एक कोना देख लो, बस घर का कोई एक कोना देखो, वहां 3 लाइनें निकली होंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे निकला होगा, तो सभी आपस में क्या, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ही मैंने सेट किया हुआ है। आप लोगों को लगातार डेली एक पोल जाता रहेगा, उस पोल में क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे। जैसे आज भी आपसे पूछा गया होगा किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बताता है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बताता है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। चलिए, कुछ बच्चे हैं 7% लोग आंसर अभी भी दूसरा नियम वाला कर रहे थे। 7% लोगों ने अभी भी गलत आंसर किया हुआ है, सोच लो। 93% तो मान लो सही आंसर के साथ है, लेकिन 7% लोग अभी भी उत्तर गलत कर रहे हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बताता है? चलिए ठीक है, चलिए गोलू यादव स्टार्ट किया जाए सेशन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम का ही एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। आज बायो-सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं कि यूज कहां किया जाएगा, यूज कहां किया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सवालों में, कोई भी दिक्कत आएगी तो तुरंत आप पूछिएगा, मैं सवालों का पूरा जवाब दूंगा। ऊर्जा संरक्षण, बहुत बढ़िया मोहम्मद अरशद, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, शेयर करना ज्यादा जरूरी है भाई। चलिए, अच्छा ठीक है, भेजा हुआ है मैक्सवेल वाला। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, गुड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व हमारा चैप्टर नंबर 4 है। आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। ठीक, मुझे कल लग रहा था कि मैं थोड़ी गले में दिक्कत है, सर्दी वर्दी हो जाएगी, तो सर्दी वर्दी हुई भी थी, लेकिन फिर ठीक, रातों रात ठीक भी हो गई। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं। आज मैथ्स की क्लास दूंगा, और देखना क्या जबरदस्त सेशन मैथ्स का आज देने वाला हूं आप लोगों को मैं। आज सान्तत्य इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, देखना सान्तत्य बहुत बेहतरीन लेक्चर में खत्म करूंगा मैथ्स की क्लास में। हिंदी मीडियम क्लास 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ना है हमें। आज बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और अनुप्रयोग नंबर 1 पढ़ने से पहले बायो-सेवर्ट के नियम की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। थोड़ी सी बातचीत बायो-सेवर्ट के नियम की कर लेते हैं कि क्या बायो-सेवर्ट का नियम था। जरा देखिएगा, बड़ा ध्यान सुनिएगा। बायो-सेवर्ट ने अपने नियम में क्या बताया था? बायो-सेवर्ट ने अपने नियम में बताया था, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगुणे कितना रहता है बेटा, आई डीएल साइन थीटा बटे में कितना रहेगा, आर का स्क्वायर रहेगा। बताओ, यही तो होता है, यहां रहता, यही हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की अपनी एक वैल्यू है, म्यू नॉट बटे 4 पाई की अपनी वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है, याद रखिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जिसे और ऐसे लिखिए, म्यू नॉट बराबर क्या होता है बेटा, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलेंगे? निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलेंगे? चुंबकशीलता। याद रहेगा, ये भूलिएगा मत, एकदम बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, क्योंकि हमें यही इस्तेमाल करना है आगे भी। अभी हमें आगे इस चीज का इस्तेमाल बहुत ही बखूबी करना है, इसलिए आप एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए, बायो-सेवर्ट का नियम यही था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप जान लेते हैं कि सदिश रूप क्या होता है। बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप अगर आपको जानना हो तो आप क्या करोगे, डीबी बराबर क्या था आपके पास बेटा, म्यू नॉट बटे कितना था, 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा बेटा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ क्या करोगे, अगर यहाँ क्या करना चाहते हैं आप, इसको वेक्टर फॉर्म मतलब कि सदिश रूप बनाना चाहते हो, तो ये अभी तक केवल परिमाण है। यहाँ तक क्या बेटा, यहाँ तक केवल परिमाण है। आप जानते हो कि जो भी राशियां सदिश होती हैं, उनमें परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी होती है, कि वो जा किधर रहे हैं, तो परिमाण के साथ साथ उनमें दिशा भी होगी। तो अभी तक इतना तो केवल परिमाण है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं सदिश, तो क्या करोगे बेटा, डीएल का अपना डायरेक्शन होता है। डीएल क्या है? डीएल है टुकड़ा, पूरे एक चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा है डीएल। हम कह रहे हैं अगर चालक तार इस तरीके से है, तो इसका छोटा सा टुकड़ा मानना होता है यहां से यहां तक, और इस टुकड़े की अपनी एक दिशा होती है जो कि करंट के दिशा के ही समांतर होती है। जैसे करंट की दिशा होगी, वैसे ही डीएल का भी अपना एक डायरेक्शन होता है। डीएल भी करंट की दिशा में ही ऊपर जाता है। तो डीएल हो गया, सब कुछ हो गया।
अच्छा बताओ ये लग किधर रहा है बेटा, डिस्टेंस r है, चल r की तरफ रहा है, तो दिशा अगर लिखेंगे तो r का क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, r का कैप लगा देंगे। तो r कैप से क्या पता चल जाएगा बेटा, r कैप से पता चल जाएगा उसकी दिशा, उसकी दिशा का पता लग जाएगा। जरा देखिएगा आप, अब समझिएगा बात को। ये r कैप क्या है, ये r कैप है बेटा इकाई सदिश। ये क्या है, इकाई सदिश है। r कैप को बोलते हैं इकाई सदिश। आप जानते हो, आप जानते हो कि r कैप की वैल्यू क्या होती है, r कैप की वैल्यू होती है वेक्टर r बटेगा कितना बेटा, परिमाण r। ये सब 11 में पढ़ाया गया होगा, सब 11 में पढ़ाया गया होगा। तो वो r कैप का मान उठा के यहाँ रख दोगे तो म्यू नॉट बटे क्या बन जाएगा, 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा बेटा, आई डी एल हो गया, यहाँ हो गया साइन थीटा बटे में कितना हो गया, आर का स्क्वायर, और आर कैप का वही मान उठा के यहाँ रख दो तो बटे में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो बन कितना जाएगा, टोटल कितना बन जाएगा, डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा, आई हो गया, डीएल हो गया, इंटू आर हो गया, और बगल में कौन होगा बेटा, साइन थीटा हो गया, बटे में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर इंटू आर का स्क्वायर कितना हो गया, आर का क्यूब हो गया, हो गया। अच्छा बताओ जरा, आप जब पढ़ते थे तो ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखते थे, जब दोनों का सदिश गुणन करना होता था। जब दो वेक्टर का सदिश गुणन करना होता है तो क्या करना होता है, ए करना होता है, बी करना होता है, और क्या करना होता है बेटा, साइन थीटा करना होता है। याद है कि नहीं है, याद है, साइन थीटा, और एन कैप की वैल्यू 1 मानते हैं अभी। देखो वही बात तो है, ए है, बी है और साइन थीटा है, तो ए बी साइन थीटा ए और बी के दोनों के क्रॉस के बराबर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा आई, डीएल और आर का क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस हो जाएगा, डीएल और आर का क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा। जो नियम आप यहाँ देख रहे हैं डीबी के बराबर में, डीबी बराबर में जो नियम देख रहे हो, इसी नियम को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है बेटा, ये हमारा बायो-सेवर्ट का सदिश रूप है। यही बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए सही है, ये यही बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप है। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, किसी को याद है क्या, किसी को याद है, जब लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 12th में ही, अभी आगे भी है 11th वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, जब आप आई और जे का गुणा करते हो तो क्या मिलता है, कोई बताए, जब आई का जे के साथ गुणा किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कोई बता दे, कोई बता दे, बताइए, चलिए जल्दी बताइए भाई, आई का जे से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, आई का जे से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आई का जे से गुणा करेंगे तो के मिलेगा। बहुत बढ़िया शुभम, ठीक है, आई का जे से गुणा करेंगे तो के मिलता है। अच्छा बताओ, आई किस अक्ष में होता है बेटा, एक्स अक्ष को दिखाता है, जे किसको दिखाता है, वाई अक्ष को दिखाता है, और के किसको दिखाता है, जेड अक्ष को दिखाता है। और एक्स वाई जेड तीनों ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब कि लंबवत होते हैं कि नहीं, एक्स वाई जेड आपस में सभी के क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। जैसे एक ऐसे हो गया, इस तरीके से जैसे हम लोग मैक्सवेल का नियम पढ़ते थे, तो अपने हाथ की ऐसे बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, पहले अंगूठे के बाद वाली और बीच वाली उंगली को जब ऐसे फैलाओगे, सब के सब आपस में 90 का कोण बनाते हुए दिखने चाहिए। तो आपस में सब 90-90 के हैं, तो घर का कोई एक कोना देख लो, बस घर का कोई एक कोना देखो, वहां 3 लाइनें निकली होंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे निकला होगा, तो सभी आपस में क्या है, लंबवत है, लंबवत है। तो मैंने कहा ये सब आपस में क्या बेटा, लंबवत है, लंबवत है। तो बताओ जरा, एक्स और वाई का गुणा कर रहे हो, क्रॉस गुणा कर रहे हो, तो जो मिल रहा है जेड, जेड जो मिलता है वो एक्स पर भी लंबवत है और वाई पर भी लंबवत है ना। तो मैंने कहा जो डीएल और आर का गुणा करने से क्या मिल रहा है, डीएल और आर का गुणा करने से डीबी मिल रहा है। अच्छा बताओ, एक्स का सॉरी आई का जे से गुणा कर रहे हो तो के मिल रहा है, ये के जो है वो लंबवत है इस पे भी, और के लंबवत है इस पे भी। तो यहाँ जो डीबी मिलेगा, डीबी की दिशा डीएल और आर की दिशा के क्या होते बेटा, लंबवत होती। बात एकदम याद रखना है, याद रखना है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि डीबी की दिशा कैसी होती है, जो डीबी की दिशा होगी वो डीएल और आर के लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डीबी की दिशा डीएल और आर के लंबवत होनी चाहिए। तो मैं यहां लिख दूं, मैं यहां कहीं लिख दूं, इधर लिख देता हूं, देखो डीबी की दिशा डीएल और आर के क्या होती है बेटा, लंबवत होती है। तो लिखिएगा यहां पे, भूलिएगा मत, डीबी की दिशा, डीबी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा डीएल तथा आर की दिशा के, आर की दिशा के, आर की दिशा के लंबवत होती है, आर की दिशा के लंबवत लंबवत होती है। भूलिएगा मत ये बात, एकदम याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी यह काम आने वाला है आज ही। आगे देखिएगा, अभी आज ही आपके काम आएगा कि कैसे कैसे दिशाएं आप बना रहे हो, कैसे दिशाएं बना रहे हो। डीबी की दिशा डीएल और आर की दिशा के लंबवत होती है, क्योंकि यहां से हमको क्रॉस दिख रहा है,
क्रॉस प्रोडक्ट जहां रहेगा वहां तो भाई ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अनिकेत राजवंशी भी है, चलिए ठीक, आगे चला जाए। चलिए बेटा, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, अब आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जिसका हमारा नाम होगा बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग आज पहला अनुप्रयोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, कितना चुंबकीय क्षेत्र आता है। और याद रखिए, डेरिवेशन जो मैं बता रहा हूं, जो डेरिवेशन मैं बता रहा हूं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़े डेरिवेशन होंगे, उनको अगर आप करते हो तो आपको वही सिमिलर डेरिवेशन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। तो जब इतनी श्योरिटी रह रही है, पढ़ाई हुई चीजें ही पेपर में आएंगी, तो बस आपको मन लगा के पढ़ना है, जो डेरिवेशन बता रहा हूं वो करते रहिए, श्योर है कि आप एग्जाम में 95% ज्यादा ही लाएंगे, देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है, जरा फिगर को आप अच्छे से समझ जाएंगे, अगर फिगर को आप बहुत अच्छे से समझ गए तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आप करके निकाल देंगे, पूरा का पूरा डेरिवेशन आप करके निकाल देंगे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, देखिए, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो भी बायो वाले बच्चे हैं, जो भी बायो वाले बच्चे हैं, वो थोड़े बहुत फिजिक्स में जो मैथ्स वाले नियम यूज हो रहे हैं उनको जान लेंगे, आज जान लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे डेरिवेशन में अभी काम भी आएंगे आएंगे चलो मैं बताऊंगा आगे कौन कौन सा नियम तुमको याद रखना होगा आगे के लिए, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास बेटा ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, इस चालक तार की वजह से किसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, क्या चाहिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। ओर्स्टेड ने बताया था किसी चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र आता है, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा ये बताया किसने, बायो-सेवर्ट ने। तो बायो-सेवर्ट के अनुसार अगर आपके पास एक धारावाही चालक है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास किसी बिंदु P पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो बायो-सेवर्ट ने तो कल ही एक बात ये बताई थी कि अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो पूरे चालक तार से नहीं निकलेगा, आपको उसका टुकड़ा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, टुकड़ा मानना पड़ेगा। तो मान लो इस बिंदु P के सामने कोई छोटा सा बिंदु यहाँ मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। क्या मान लिया बेटा, Q मान लिया। जब फिगर माना हुआ, देखो मैंने फिगर भी बनाया हुआ, देखिए फिगर भी आपके लिए लिया हूं। यहाँ एक बिंदु Q है जो कि एकदम सामने सामने है किसके बेटा, P के एकदम सामने है। ये हमारा x से लेके y तक पूरा एक तार है, x से लेके y तक हमारा पूरा तार है। हमने कहा कि यहां से लेके यहां तक हमारा डीएल है, यही हमारा देखो क्या बेटा डीएल है, यही हमारा क्या है, डीएल है। डीएल का मतलब छोटा सा टुकड़ा, डीएल का मतलब क्या हो गया बेटा, छोटा सा टुकड़ा हो गया, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, यही हमारा क्या हो बेटा, छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा यही डीएल है, यही डीएल छोटा सा टुकड़ा है। जहां से इस छोटे वाले टुकड़े से बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी बेटा, आर है। वो कितनी है, आर है। हमने कहा कि छोटा वाला टुकड़ा यहां मान लेते हैं, यहां एक छोटा सा टुकड़ा बना लेते हैं। छोटा सा टुकड़ा बना लिया, कितना बेटा, डीएल बना लिया। छोटा सा टुकड़ा मैंने यहां बना लिया, डीएल, डीएल बना लिया। अब इस डीएल से इसकी बिंदु की दूरी कितनी होगी बेटा, आर दूरी हो गई। कितनी दूरी हो गई, आर दूरी हो गई, आर दूरी हो गई। अच्छा बताओ, ये वायर ऊपर तक भी गया है, मतलब तार ऊपर तक भी गया है और नीचे तक भी ऐसे गया हुआ है, ऊपर तक भी है नीचे तक भी है। हम कह रहे हैं इस लाइन को मिला दो, इस लाइन को मिला दो। जो ये वाली दूरी है, जो सीधे सीधे वाली दूरी है बेटा, वो ए है। सीधे सीधे वाली दूरी कितनी है, ए है। और जो कोण यहाँ बन रहा है वो आप कल ही जानते थे, कल कितना बनता है बेटा, थीटा। देखो यहां से कितना बनता है, थीटा बनता है। डीएल ऊपर, आर इधर, डीएल और आर के बीच में कोण कितना हो गया, थीटा हो गया, थीटा हो गया। अच्छा, यहां वाला कोण मान लीजिए बेटा फाई है। क्या है बेटा, फाई है। यहां वाला कोण मैंने कितना मान लिया, फाई मान लिया, फाई मान लिया। अच्छा देखो, कोई बंदा अगर यहां खड़ा होकर नीचे देखेगा तो बोलेगा यहां से यहां तक की दूरी पे तो कोण थीटा बन रहा है। इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हो तो कोण कितना बन रहा है, थीटा। लेकिन भाई नीचे तक देखेंगे, अगर अगर वायर को नीचे तक देखेंगे तब तो कोण दूसरा होगा। तो पूरा का पूरा कोण जो होगा बेटा वो होगा फाई वन। क्या होगा बेटा, फाई वन होगा। और वैसे ही अगर कोई लड़का ऊपर वाले कोण को देखने लगे तो बोलेगा यहां से यहां तक का कोण कितना होगा, फाई टू। बता दो फिगर में कोई दिक्कत है, बता दो फिगर में कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का तार लिया गया है, ठीक है। चलिए, अनंत लंबाई का तार लिया गया। क्या बताया मैंने क्या बताया, देखिए फिगर फिर से देखिए, ना समझ में आया तो फिगर एक बार फिर से देख लीजिए। यहां बता देता हूं, देखिए मेरे पास एक चालक तार है। इस चालक तार की वजह से, इस चालक तार में धारा कितनी जा रही है बेटा, आई धारा जा रही है। इसकी वजह से किसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका लंबाई का छोटा सा लंबाई मानना पड़ेगा, इसका छोटा टुकड़ा मानना पड़ेगा। इसका एक छोटा टुकड़ा मान लेते हैं, यहां हो गया, ठीक है। छोटा टुकड़ा कौन होता है बेटा, डीएल। और डीएल की दिशा हमेशा धारा की दिशा में ऊपर की ओर होती है। अच्छा बताइए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी हो गई आर, दूरी कितनी हो गई, आर हो गई।
इसके जस्ट सामने सामने वाली दूरी कितनी है, ए है, और यहाँ बिंदु क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। मान लिया। थीटा कोण की बात करो तो यहाँ कितना कोण होगा, थीटा होगा। ये वाला कोण कितना होगा बेटा, फाई होगा। अगर कोई लड़का नीचे तक वायर को पूरा देखे और ऊपर तक वायर को पूरा देखे, तो ऊपर देखेगा तो कहेगा कोण कितना बनेगा, टोटल कितना बन गया, फाई 2 बन गया। और नीचे कोण देखेंगे पूरा का पूरा देखेंगे तो कितना बनना चाहिए, पूरा कोण कितना बनेगा, फाई 1 बनेगा। बनेगा ना, बताओ सही है। किसी को इस फिगर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इस फिगर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, ठीक है, इस फिगर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, चिंता मत करिए, एकदम चिंता मत करिएगा। देखिए अब समझिए बात को, अब समझिए बात को हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, कैसे प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सुनिएगा बातों को, कैसे कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा। माना एक चालक तार XY है, माना एक चालक तार, पहले लिखना जरूरी होता है ना, 2-4 लाइन लिखेंगे भी पेपर में। ठीक है, माना एक चालक तार XY जिसमें धारा कैपिटल I प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक चालक तार है XY जिसमें धारा कैपिटल I प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I प्रवाहित हो रही है। इससे ऐसे लिखिए पहले, माना DL चालक तार XY का, माना DL चालक तार XY का एक छोटा हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है। क्या बेटा, एक छोटा हिस्सा है। माना चालक तार का एक छोटा सा हिस्सा क्या मान लिया, DL मान लिया, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है बेटा, हमको क्या करना है, ध्यान सुनिए, क्या करना है। एक चालक तार XY जिसमें धारा कैपिटल I प्रवाहित हो रही है। माना DL चालक तार XY का एक छोटा सा कोई हिस्सा है जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए जरा हम देखते हैं बायो सेवर्ट के नियमानुसार क्या क्या चीज हमें मिलता है। तो लिखिए बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो यहां से बेटा प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियमानुसार अगर हम बायो सेवर्ट के नियम से चलें तो हमें क्या पता होता है बेटा, हमें पता होता है कि dB बराबर कितना होता है, dB बराबर होता है म्यू नॉट बटे के कितना 4 पाई, और इंटू में कितना आएगा, इंटू ऐसे मत लगाइए, ऐसे लगाइए, आइडियल साइन थीटा अपॉर्डे में कितना हो जाएगा बेटा, R का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें टोटल विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा। ये डीबी कितना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है, ये डीबी कितना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र होता है, बहुत छोटा सा होता है, ये बहुत छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर आपको पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो आप बोलोगे सर दोनों पक्षों में समाकलन करना होगा। क्या करना होगा बेटा, समाकलन करना होगा। बताओ सही है, बताइए जल्दी बताइए। चलिए लकी बॉय भी हैं, ओके ठीक है। क्या करना होगा बेटा, समाकलन करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का हम समाकलन करें। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेकिन मुझे देख के पहले एक बात बताइए। चलिए आनंद पांडे, हेलो आनंद। जो भी नए बच्चे हैं वो लगातार चैनल से बने रहें, क्योंकि हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो तो लगातार फायदा उठा ही रहे हैं चीजों का, उनको लगातार चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो लोग भी चैनल के साथ लगातार बने रहें। टेलीग्राम लिंक आपको ऊपर दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ वगैरह पा सकते हो। जितनी भी चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी सारी लिखी हुई चीज आपको मिल जाती है पीडीएफ में। टेलीग्राम लिंक ऊपर पिन करके दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए बात मैंने क्या बताया, दोनों पक्षों में समाकलन करिए, लेकिन समाकलन तो किसी एक लोग के रिस्पेक्ट में किया जाता है। कोई एक लोग, चाहे एक्स के सापेक्ष करो, चाहे वाई के सापेक्ष करो, चाहे थीटा के सापेक्ष करो। भाई बताओ जरा फिगर देखो, हमने कहा कि तुम लंबाई डीएल बस इतना मानो, हमने कहा तुम लंबाई डीएल जो मान रहे हो, जो लंबाई तुम्हारी डीएल है बस यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक। लेकिन कोई लड़का बोलेगा सर इतना बड़ा डीएल न मान करके हम इतना बड़ा मान लेंगे, तब क्या होगा। यानी लंबाई डीएल का मान परिवर्तित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। यानी कि इसमें जो डीएल है वो फिक्स नहीं है, डीएल फिक्स नहीं है। अच्छा क्या थीटा फिक्स है क्या, देखो जरा थीटा फिक्स है, सोच के देखो,
अगर ये बिंदु P ऊपर नीचे हो जाए, अगर ये P यहां ना होकर के यहां हो जाए, तब तो ये ऐसे हो जाएगा और थीटा बदल जाएगा, यानी थीटा भी फिक्स नहीं है, यानी थीटा भी फिक्स नहीं है, थीटा भी फिक्स नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं थीटा भी फिक्स नहीं है, क्या आर फिक्स है? क्या आर फिक्स है? देखो जरा कैसे आर फिक्स हो सकता है? अगर ये बिंदु P उठ करके थोड़ा और दूर चला जाए, यहां चला जाए, तो आर का मान और बढ़ जाएगा, इसका मतलब आर भी फिक्स नहीं है। तो बताओ बाएं पक्ष, सॉरी बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में डीएल भी फिक्स नहीं है, थीटा भी फिक्स नहीं है, आर भी फिक्स नहीं है। अगर सब कुछ अलग अलग है तो आप समाकलन नहीं कर पाओगे, सबको किसी एक के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको किसी एक के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। चलिए आराधना वर्मा भी आ गई है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए सबको किसी एक के रिस्पेक्ट में करोगे तब जाके तुम्हारा समाकलन हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। तो ये नियम अभी तक तो यहीं रुका रहेगा, बस यहीं रुका रहेगा। चलिए फिगर में चलते हैं, फिर से फिगर में चलते हैं। देखो बेटा सुनो, ध्यान से फिगर देखना, ध्यान से फिगर समझना। देखो यहां देखो, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बात सबको समझ में आई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहां बेटा अकेले 90 बन गया है, अकेले 90 बन गया है। तो यहां वाला और यहां वाला मिलके कितना बनना चाहिए? मिलके कितना बनना चाहिए? 90, तब तो जाके 90 90 180 हो पाएगा। तो बताओ थीटा है, थीटा है, और अंदर वाला कौन था? देखो अंदर वाला यही है, बस छोटा सा अंदर वाला है। देखो ध्यान समझना, छोटा सा बस यही अंदर वाला है। देखो यही 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 कोण है, अंदर वाला छोटा सा यही कोण है बस। और ये दिया गया है, एरो बना के दिया गया है कि ये किसके बराबर है? फाई के बराबर है ना? देखो अंदर वाला खाली यहां से लेके यहां तक फाई है, पूरे की बात करेंगे तो फाई 1 है, फाई 1 है, और यहां से ऊपर पूरे की बात करेंगे तो फाई 2 है। तो खाली अंदर कितना है? अंदर बेटा यहां से यहां तक खाली फाई है। तो ये वाला कोण फाई, ये वाला कोण थीटा मिल जाएगा दोनों, तो जाके कितना बनाएगा? 90, क्योंकि ये वाला तो अकेले सबका बाप है, 90 बन गया है। अब थीटा और फाई को मिल के 90 बनना पड़ेगा ना। तो थीटा और फाई अगर मिल के 90 बनेंगे तो बताओ जरा, तो बताओ जरा फिगर से क्या मिलेगा आपको? हम देखते हैं, यानी कि चित्रानुसार, चित्रानुसार 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 हमें क्या मिला बेटा? चित्रानुसार मतलब चित्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो थीटा और फाई ये दोनों मिलके कितना बनाते हैं बेटा? 90 डिग्री बनाते हैं, 90 बनाते हैं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? अगर दोनों पक्षों में हम साइन कर दें, दोनों पक्षों में साइन लगाने पर, दोनों पक्षों में साइन लगाने पर, अगर देखा जाए साइन लगाने पर, अगर दोनों पक्षों में आप साइन लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? देखो जरा, दोनों पक्षों में साइन लगाने पर क्या मिल जाएगा? साइन का थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन का 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई। साइन 90 माइनस फाई को क्या बोलते हैं बेटा? कॉस फाई। याद रखिए जितने भी बायो वाले बच्चे हैं, याद रखिए साइन 90 माइनस फाई को क्या बोलते हैं? साइन 90 माइनस फाई को बोलते हैं कॉस फाई। कुछ कुछ फॉर्मूले होंगे जो आप याद करते रहिएगा, ठीक है? साइन 90 माइनस फाई को कॉस फाई। अगर मैथ वाले नहीं याद किए हैं तो फिर तो चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ फिर, ठीक है? क्योंकि साइन 90 माइनस फाइव तुमको नहीं याद रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सब 9 10 में पढ़ाया जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई आ गई। मान लीजिए आपका समीकरण नंबर 2 है और जो यहाँ आया था वो तो समीकरण नंबर 1 था ही, ठीक है बेटा? चलो यहाँ तक बात क्लियर है? बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर है? बताइए बताइए, यहाँ तक सबको बात क्लियर है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर हम बता दें, यहाँ तक सबको तो क्लियर होगा ही होगा। चलो चलिए, अच्छी बात है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें, आगे चलें, ठीक। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। देखो यही फिगर फिर है, यही फिगर फिर है। अब इसी फिगर में हम तुमसे cos फाई की वैल्यू पूछते हैं। इसी फिगर में हम तुमसे cos फाई की वैल्यू पूछ रहे हैं। cos फाई यही ट्रायंगल है, ट्रायंगल वही लेंगे, ट्रायंगल वही लेंगे। यहाँ कोण थीटा है, यहाँ वाला कोण कितना बेटा? फाई है। और हम तुमसे इसी में cos फाई की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बताओ जरा cos फाई क्या होता है? अगर हम तुमसे cos फाई पूछेंगे तो cos फाई किसका किसका अनुपात होता है बेटा? किसका अनुपात होता है? आधार का और किसका होता है? कर्ण का होता है। किसका होता है? आधार का होता है और कर्ण का होता है। तो फाई के हिसाब से देखो तो फाई के सामने हमेशा क्या रहेगा बेटा? लंब रहेगा, लंब रहेगा। ये रहेगा हमारा आधार, ये क्या रहेगा? आधार। और ये क्या रहेगा बेटा? कर्ण रहेगा। क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। ये रहेगा लंब, ये रहेगा आधार, ये रहेगा कर्ण। अगर मैं तुमसे पूछूं cos फाई क्या होगा, तुम बोलोगे आधार, आधार में कौन है बेटा? ए है। तो कौन है? ए है। अब बटे में कर्ण क्या है? बटे में कर्ण आर है। तो cos फाई का मान आ जाएगा ए बटे आर। कितना आ जाएगा? cos फाई का मान आ जाएगा 1 बटे आर। लिखिए चित्रानुसार या फिर चित्र से, लिखिए चित्र से हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि क्या मिलता है हमको? cos फाई का मान हमको मिल जाएगा ए बटे कितना बेटा? आर।
और आर का मान अगर निकालना हो तो कॉस फाई को भेज देंगे नीचे, नीचे भेज देंगे। हम जानते हैं कि कॉस फाई का जो उल्टा होता है वो कितना होता है बेटा, 1/sec फाई होता है। तो अगर 1/cos फाई करना होगा तो ये उल्टा हो कितना हो जाएगा, sec फाई बन जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, a और 1/cos फाई है। 1 में cos फाई को क्या लिखते हैं बेटा, sec फाई लिखते हो। तो r का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा तुमको, r का मान क्या मिल जाएगा, r का मान मिल जाएगा a sec फाई। कितना मिल जाएगा, a sec फाई मिल जाएगा। मान लो ये समीकरण नंबर तुम्हारा 3 है। क्या बेटा, समीकरण नंबर 3 हो गया। 3 समीकरण आपके पास तैयार हैं, 3 समीकरण पूरे आपके पास तैयार हो गए। चलिए 3 समीकरण, बहुत बढ़िया लकी बॉय, ठीक है। 3 समीकरण आपके पास पूरे तैयार हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूं, चलो फिर से उसी फिगर से चलते हैं, उसी फिगर से चलते हैं। और मैंने तुमसे cos फाई पूछा था, अब तुम मुझे tan फाई का मान बताओ। अब तुम मुझे tan फाई का मान बता दो कितना आएगा। tan क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन होगा बेटा, लंबाई। देखो लंबाई कितनी है, l लंबाई है, l लंबाई है। और यहां से आधार कितना है, a है, मतलब कितना आ जाएगा, l बटे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो फिर से हम चित्र से चले अगर, तो फिर से अगर एक बार देखा जाए तो चित्र से हमें फिर से क्या मिल जाएगा, tan फाई का मान मिल जाएगा। और tan फाई का मान मिल जाएगा l बटे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा a tan का फाई हो जाएगा। a tan में कितना हो जाएगा, फाई हो गया। अच्छा बताओ, तुमको l का मान नहीं चाहिए, तुमको सवाल में किसका मान चाहिए बेटा, dl का मान चाहिए। किसका चाहिए, dl का। अच्छा डी लगाने का मतलब होता है बेटा अवकलन करना। क्या होता है, अवकलन करना। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। जितने भी बायो के बच्चे होंगे एकदम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, ठीक है। आएंगे चीजें समझ में, चीजें समझ में आती हैं भाई। एक दो बार करोगे प्रैक्टिस तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। उतना बहुत हायर लेवल का मैथ तुमको नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत मैथ जानना है, जिससे हमको इन सभी में दिक्कत ना हो करने में। तो एक बार दो बार सवाल आप अपने से करोगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर अगर हम दोनों साइड का बेटा यहां से क्या कर दें, अवकलन कर दें, अवकलन कर दें तो क्या मिल जाएगा, देखिए जरा क्या मिल जाएगा आपको। यहां से क्या है हमारे पास, l बराबर a tan का क्या लिखा हुआ है, फाई लिखा है। l बराबर क्या लिखा है, a tan का फाई लिखा है। तो बताओ अवकलन करोगे तो यहां लगाओगे dl, और यहाँ a है बेटा नियतांक, a नियतांक है, बाहर हो जाएगा। tan फाई का कितना होता है, tan फाई का होता है sec स्क्वायर फाई। और फाई का फिर से कर रहे हो तो लगाओगे यहाँ पे d फाई। क्या लगाओगे बेटा, d फाई लगाओगे, d फाई। देखिए क्या किया मैंने, इधर अवकलन किया तो dl लिख दिया, इधर फाई का किया तो d फाई। तो हमारे पास dl का भी मान आ गया है, dl का भी मान आ गया है। और ये मान लीजिए आपके पास चौथा समीकरण है। कितना बेटा, 3 हो चुके थे पहले ही, तो ये आपके पास चौथा समीकरण। देखो जरा, देखो क्या क्या चीजें निकली हैं। समीकरण 2 का, 3 का और 4 का मान उठा के अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या मिलेगा। देखो यहां से समीकरण समीकरण 2, 3 और 4 का मान, और 4 का मान, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर हम उठा के यहाँ बेटा रख देते हैं अंदर, अगर हम अंदर रख देते हैं तो कितना मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ तो dB का एक मान मिलेगा, dB का एक मान मिलेगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई वैसे ही रहेगा, I भी वैसे ही रहेगा, लेकिन dl देखो dl का मान नया आ गया है। dl का मान आया a sec स्क्वायर फाई। कितना है बेटा, a आया, sec स्क्वायर फाई आया, और क्या आया, d फाई आ गया, d फाई आ गया। और कौन है, और कौन है यहाँ पे, साइन थीटा है। साइन थीटा का नया मान क्या आया था, देखिए साइन थीटा का नया मान आया था cos फाई। कितना आया था, साइन थीटा का मान क्या था बेटा, cos फाई। तो यहाँ से साइन थीटा का मान बगल में रख देंगे, कितना, cos फाई रख दिया। और फिर बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, देखो जरा बटे में कितना होगा। बटे में क्या है, r का स्क्वायर है और r का मान है a sec फाई। तो r का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई आएगा। क्या आएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई निकल के आएगा। और यहां से थोड़ा कट्टम पिट्टम करिए तो sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कट जाएगा, एक a से एक a भी कट जाएगा, कट जाएगा। तो आपको dB का मान क्या मिल जाएगा, dB का मान मिल जाएगा म्यू नॉट बटे कितना आएगा, 4 पाई आएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई। यहां से I आ जाएगा, ए तो खत्म हो गया, ए नीचे बचेगा, खाली बचेगा क्या आपके पास, cos फाई बचेगा, cos फाई बचेगा। और यहां से कौन आएगा बेटा, d फाई बच जाएगा। नीचे कौन बचेगा, नीचे खाली आपके पास ए बचेगा, बचेगा यहां तक। अब यहां से आपको सिंपली क्या करना है बेटा, जो जो चीजें बच गई हैं उनको अलग लिख लीजिए। देखिए dB बराबर म्यू नॉट बटे कितना आया, 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई। आई बटे ए को बाहर करो, आई बटे ए को कर लो बाहर, क्या बच जाएगा, cos का फाई आ गया, d आ गया, फाई आ गया। अच्छा अब बताइए जरा कि क्या क्या चीजें फिक्स हैं और क्या क्या चीजें बदल सकती हैं, जल्दी बताइए क्या क्या चीजें फिक्स हैं और क्या क्या चीजें बदल सकती हैं। चलिए
ठीक है, बताइए क्या क्या चीजें बदल सकती हैं। देखो बेटा, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा यहां से क्या क्या चीजें बदल सकती हैं, क्या क्या चीजें फिक्स है। देखो पहली बात कि ये इसके सामने का पॉइंट है, ये इसके सामने का पॉइंट है। अगर पी बिंदु यहां हो गया पहले से, अगर पी बिंदु यहां पे फिक्स हो गया तो ये वाली दूरी तो अपने आप में फिक्स हो गई, अपने आप में फिक्स हो गई है। तो हमेशा देखो जैसे जैसे पी आगे जाएगा वैसे वैसे इस ए को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किन किन चीजों के रिस्पेक्ट में अब किया जा सकता है। देखो फाई फाई आया, यहां भी फाई आया, आई का मान बदलेगा नहीं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ये तो डिस्टेंस है, ये तो अपने आप से चूज किया गया था, वो कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। तो ये वाला और ये वाला तो पूरा कांस्टेंट बाहर रहेगा। क्या बचेगा, cos फाई डी फाई बच जाएगा, और उसी cos फाई डी फाई का हमको क्या करना बेटा, समाकलन करना है। अब करिए दोनों पक्षों में समाकलन। लिखिए दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ठीक है। अगर आप दोनों पक्षों का बेटा क्या करते हो, आप समाकलन करते हो, तो यहां कितना हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, यहां भी लग जाएगा। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई बाहर निकल जाएगा, आई निकल जाएगा बाहर, ए निकल जाएगा बाहर। समाकलन हो जाएगा किसका बेटा, कॉस फाई का, और किसका हो जाएगा, डी फाई का समाकलन हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि फाई कहां से कहां तक बदल रहा है, जरा ये सोचो, फाई कहां से कहां तक बदल रहा है। लिमिट देखिए तो फाई कहां से कहां तक गया हुआ है, इसको पता चल जाएगा आपका। देखिए ये जो फाई है यहां से उठा नीचे तक, नीचे तक, नीचे तक, नीचे तक, कहां तक जाएगा बताओ, नीचे तक कहां तक गया हो, कितना कोण बना हुआ है, फाई1 बना हुआ है, नीचे तक का फाई1 है, और ऊपर तक का ये पूरा का पूरा कहां तक गया है, फाई2 तक गया है। ऊपर तक पूरा फाई2 तक है, नीचे पूरा फाई1 तक है। तो हम ये कह रहे हैं कि पूरा कहां से, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक लिमिट लिखते हो ना, जब भी आप समाकलन करते हैं तो समाकलन में आप देखते हैं कि नीचे कितना और नीचे से पूरा ऊपर तक कितना। तो देखो जरा कहां से उठा रहे हो, कहां से उठा रहे हो, फाई1 उठा रहे हो, नीचे से, पूरा नीचे से आ रहे हो, और यहां से लेके पूरा यहां तक चल रहे हो। नहीं समझ में आया बात, फिर से देखिए, यहां मैंने कहा कि यहां से पूरा, यहां से लेके यहां तक का कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक फाई1 है, और फिर ऊपर चलेंगे तो फाई2 होगा। तो पूरा का पूरा चलना होगा तो पहले यहां बैठना होगा। नीचे हो तो कैसे लिखो बेटा, माइनस में लिखोगे। नीचे जब भी नीचे चलते हैं, अक्ष में जब नीचे जाते हो तो माइनस में लिखते हो ना, तो -फाई1 से लेके ऊपर पूरा कहां तक बेटा, +फाई2 तक जाना पड़ेगा। बताओ किसको किसको ये लिमिट समझ में आई और किसको नहीं समझ में आई है, किसको किसको ये लिमिट समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई है। चलिए यहां क्लियर है, समझ गए बात एकदम ना। कहां से उठाते हैं बेटा, एकदम एकदम नीचे से, एकदम नीचे से उठाएंगे, नीचे से लेके आएंगे ऊपर तक। तो सबसे नीचे हो तो फाई1 सबसे नीचे, टोटल एंगल फाई1 माइनस में है, ऊपर तक लेके आओ +फाई2 तक लेके आओगे, -फाई1 से लेके +फाई2 तक हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का पूरा पूरा अवकलन करना पड़ेगा। -फाई1 से लेके कहां तक बेटा, +फाई2 तक पूरा पूरा करना होगा। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे आप अवकलन करेंगे तो डीबी 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 छोड़ते रहोगे, पूरा का पूरा जोड़ दो, आपस में जोड़ दो। तो डीबी 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 जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं जाके तुमको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा बेटा, बी मिल जाएगा। पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा जोड़ोगे तो। अच्छा बताओ, ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल गया, ये तो पूरा लोग बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। अच्छा यहाँ क्या आएगा, कॉस फाई का समाकलन, बायो वाले बच्चे याद रखेंगे, मैथ्स वाले तो ऐसे ही याद रखें। कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, ठीक है। कॉस फाई का कितना होता है बेटा, साइन फाई होता है। कॉस फाई का समाकलन रहेगा कितना, साइन फाई रहेगा, साइन फाई रहेगा। अब बस आपको क्या करना है वहां पे, अब आपको रखना है खाली लिमिट, मतलब कि -फाई1 से लेके कहां तक, फाई2 तक रखना है। तो बताइए लास्ट चलते हैं, लास्ट स्टेप लिखते हैं। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, और कितना आ जाएगा, आई बटे ए आ जाएगा। क्या आया, क्या आया, साइन फाई आया, और लिमिट आपको बोला कि -फाई1 से लेके फाई2 तक लिमिट रखिए। तो देखो क्या आएगा यहां से, तो बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, म्यू नॉट बटे क्या आ जाएगा, 4 पाई, यहाँ आ जाएगा आई बटे में कितना आ गया, ए आ गया। अच्छा देखो, पहले इस फाई को हटाते हैं, ऊपर वाला रखते हैं, तो कितना आएगा बेटा, साइन फाई को हटाकर रखेंगे फाई2, और फिर क्या करते हो, बीच में माइनस लगाते हैं, और फिर रखते हैं साइन फाई को हटाकर रखते हैं माइनस का फाई1, क्या रखेंगे, माइनस का फाई1 रखेंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, और कितना आ गया, आई बटे ए आ गया, आई बटे ए आ गया, साइन फाई2 माइनस, और माइनस साइन अपना माइनस बाहर निकाल देता है, तो क्या बना देगा, प्लस साइन का क्या बना देगा, फाई1 बना देगा, क्या बना देगा, फाई1 बना देगा। तो यही चीज बस अरेंज करके लिख दीजिए, अरेंज करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, आई बटे में ए आ जाएगा। आप इसको आगे इसको पीछे कर दो, तो साइन फाई1 इधर कर दो और साइन फाई2 को इधर कर दो,
तो बराबर में कितना हो जाएगा, यही आपके एक चालक तार, परिमित लंबाई का चालक तार है ना, परिमित लंबाई का चालक तार है, यानी कि लंबाई अभी क्या थी बेटा, फिक्स थी, लंबाई अभी तक क्या थी, फिक्स थी, तब हमारे चुंबकीय क्षेत्र का मान यही निकल के आएगा, यही हमारे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आएगा। अच्छा चलिए राघवेंद्र देखिए, जहां से मान रखा वहां समझ नहीं आया। देखो मान कैसे रखते हैं बेटा, फाई को हटाते हैं, इस फाई को हटाते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला रखेंगे, फाई को हटा के मैंने पहले फाई 2 रखा, फिर लगाते हैं बीच में माइनस, क्या लगाते हैं बीच में, माइनस लगाते हैं, माइनस लगाया, फिर मैंने फाई को हटा के क्या रखा, माइनस रखा, साइन अपना माइनस बाहर निकाल देगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस साइन फाई 1 हो गया। मैंने बस इसको इधर पहला दूसरा था, दूसरा पहला लिखा था, मैंने पहला दूसरा कर दिया, बस इतना ही किया अंतर, और कुछ नहीं किया। बताइए अब सही है, बताइए कहां पे फाई लिया है। देखो फाई इसलिए लिया ना क्योंकि फाई ही बदल रहा है, देखिए फाई इसलिए लिया क्योंकि पी के रिस्पेक्ट में, फाई इसलिए लिया गया है शुभम, फाई इसलिए लिया गया क्योंकि पी के रिस्पेक्ट में जिसका मान बदल रहा है, पी के रिस्पेक्ट में जिसका मान बदल रहा है वो फाई ही है, क्योंकि थीटा तो यहां हो गया, थीटा तो यहां हो गया, पी के रिस्पेक्ट में जिसका मान ऊपर नीचे चेंज हो रहा है वो फाई है, इसलिए मैंने फाई के रिस्पेक्ट में ही अवकलन समाकलन किया है, ठीक है, क्योंकि फाई ही लगातार क्या है बेटा, चेंजिंग है, इसलिए फाई के रिस्पेक्ट में किया गया है, इसलिए फाई के रिस्पेक्ट में किया गया है, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए हाँ निश्चित समाकलन था, हाँ निश्चित समाकलन था ना, निश्चित समाकलन था, जिसमें लिमिट दी होती है उसको निश्चित बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई, इसको हटा दूं यहाँ से, इसको हटा दूं, बताइए इस वाले डेरिवेशन में सबको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत आपको आई है, कोई दिक्कत इस तरीके के डेरिवेशन में आपको आ सकती है, नहीं आएगी। चलिए देखिए इसके बेटा स्पेशल केस हैं, इसके स्पेशल केस हैं, अगर चालक तार अनंत लंबाई का हो गया तब, पहला बात, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए होगा तब क्या करोगे, अनंत लंबाई का चालक तार हुआ तब, का चालक तार, अगर चालक तार अनंत लंबाई का हो जाए तब क्या होगा, देखो जरा क्या था, यहां था, यहां एक बिंदु था, एक बिंदु यहां था, इसी के सामने क्या बैठा हुआ था, पी बैठा हुआ था, हमने नीचे देखा तो कोण कितना बनाया बेटा, फाई 1 बनाया, ऊपर देखा तो कोण कितना बनाया बेटा, फाई 2 बनाया, बनाया। अच्छा बताओ यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, यहां से कोण कितना बन रहा, फाई 2, ये लंबाई और बढ़ गई, तुम्हारी नजर थोड़ी सी और ऊपर बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे ना, ऐसे देखो, ऐसे किसी चीज को तुम ऐसे देख रहे हो, वो और ऊपर हो गया तो ऐसे देखोगे, और ऊपर हो गया तो ऐसे देखोगे, और ऊपर चला गया तो बिल्कुल ऐसे सीधे देखोगे, ऐसे ऊपर की ओर देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो ऊपर देखोगे, और ऐसे सीधा देख रहे हो तो बताओ कोण का मान बढ़ा 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 एकदम सीधा हो गया तो कितना होगा भाई, 0 60 45 60 90 90 90 90 90 यहाँ तक हो जाएगा, नहीं यहाँ से उठेगा 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एकदम सीधा हो गया तो 90 हो जाएगा। जब बिंदु एकदम सीधा ऊपर चला जाएगा, लंबाई का चालक तार एकदम सीधा हो जाएगा, तो आप उसको ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, तो ऊपर कोण कितना बनेगा बेटा, 90 का बनेगा, बनेगा, तो ऊपर भी चला गया ऊपर तक तो कितना हो गया 90 डिग्री, यहां भी गया नीचे तक तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब अगर चालक तार अनंत लंबाई का हो जाएगा, चालक तार अनंत लंबाई का हो जाएगा तो फाई 1 और फाई 2 दोनों के ही मान कितने डिग्री आएंगे, 90 डिग्री आएंगे। तो बी बराबर कितना आएगा, तो बी बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, और कितना आएगा बेटा, आई बटे में ए आएगा, आई बटे में ए, और साइन फाई 1 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90, और फिर कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 साइन 90 दोनों ही एक और एक होता है, मतलब एक एक कितना हो गया, दो हो गया, दो हो गया, तो म्यू नॉट बटे कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, आई बटे ए हो जाएगा, और यहां से 2 आ जाएगा, 2 से चाहो तो ये 4 काट दो, तो बी का मान कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट बटे में आई आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में तो 2 बचेगा, पाई बचेगा, और क्या बचेगा, ए बचेगा। ये आपके अनंत लंबाई के चालक तार के वजह से, अनंत लंबाई के चालक तार की वजह से क्या है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। बताइए सही है, ये अनंत लंबाई के चालक तार की वजह से क्या रहेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र रहेगा। बताइए सही है, एकदम बढ़िया है, समझ में आ गई बात। जब आप एकदम ऊपर देखो, एकदम नीचे देखोगे तो क्या देखोगे बेटा, अनंत लंबाई का चालक तार हमेशा फाई 1 फाई 2 का मान कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, ठीक है। अच्छा देखो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस जगह मेरे पास, ठीक है स्पेस है मेरे पास, चलिए करते हैं। देखिए दूसरा केस क्या बेटा, दूसरा केस ये है कि यदि चालक तार एक ओर से अनंत लंबाई का हो, एक ओर से अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो, अगर चालक तार एक ओर से अनंत लंबाई का हो, लंबाई का
अगर चालक तार केवल एक ही तरफ से अनंत लंबाई का रहेगा, अगर केवल एक ही तरफ से अनंत लंबाई होने का मतलब है ये रहा, और बिंदु P अब इसी के सामने आ गया, देखिए जरा बिंदु P इसी के सामने आ गया, ऐसे इसके जस्ट सामने क्या बैठा, बिंदु P बैठा हुआ, बैठा है। तो ये नीचे देखेगा कहाँ, नीचे देखेगा कहाँ भाई, नीचे देखेगा ही नहीं, वायर यहीं पे है, तार ही यहीं पे है, तार यहीं पे, तो नीचे तो देख ही नहीं पाएगा, तार तो खत्म हो गया, इसके आगे देखना कहाँ है, नहीं देखना है। अभी तक तार ऐसे हुआ करता तो नीचे ऐसे दिखता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब क्या कर दिया मैंने, अब मैंने ये कर दिया है, अब मैंने ये कर दिया कि बिंदु P को एक एंड के यानी कि एक सिरे के सामने रख दिया है, तो कोई भी φ1 का मान नहीं बनेगा, बस ये ऊपर कितना गया बेटा, ऊपर अनंत तक गया हुआ है, तो खाली ऊपर देखेगा, खाली ऊपर इसको देखेगा तो कोण कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, यानी कि ऊपर वाला कोण φ2 का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, लेकिन नीचे कुछ देख ही नहीं रहा है, इसलिए φ1 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो बताओ, तो b का मान कितना निकल के आएगा, b का मान क्या आएगा बेटा, b का मान क्या आएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ आ जाएगा i बटे में a। अच्छा बताओ साइन φ1 का मान कितना हो गया, φ1 का मान हो गया 0 डिग्री, और साइन φ2 का मान कितना हो गया, φ2 का मान हो गया 90 डिग्री, हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, i बटे में कितना आ गया, a आ गया, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 से गुणा करोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, म्यू नॉट बटे 4 पाई रहेगा, और क्या आ जाएगा, i बटे a आ जाएगा। ये बताओ ये सही फॉर्मूला है कि नहीं है, बताओ किसको किसको बात समझ में आ गई, सबको बात समझ में आई, बताइए सबको बात समझ में आई यहाँ तक, कि अगर एक ही ओर से केवल अनंत लंबाई का हो, अगर ये एक ही तरफ से अनंत लंबाई का हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए ठीक है भाई, ठीक है ना, चलिए हाँ पूछता ऐसा होता है कभी कभी कि यहाँ की चीजें वहां उठा के पूछ देती हैं भाई, यहाँ की चीजें कभी कभी वहां उठा के रख दी जाती है। चलो ये क्लियर है, एकदम क्लियर हुआ ये, किसी को कोई दिक्कत तो इस पूरे डेरिवेशन में नहीं होगी ना, इस पूरे डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, भूलिएगा मत, करिएगा इसको, करिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, चलिए बेटा आगे चलते हैं, देखिए अगला जो है वो ये है, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो आज 3 डेरिवेशन में कराऊंगा ना वो अपने आप में बहुत ही तगड़े डेरिवेशन होंगे, और ये पेपर में आने के चांसेस फुल रहेंगे, देखिए हम पूरे चांसेस होंगे, पेपर में आने के चांसेस होंगे, बहुत अच्छे सारे के सारे डेरिवेशन है, इनको बहुत तगड़े तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी भूल भी जाता है, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग में रखने के लिए इसको लगातार प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। और जो बायो वाले बच्चे हैं जिनको मैथ्स के थोड़े बहुत अवकलन समाकलन में दिक्कत हो रही है, उनको तो प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है, ताकि चीजें उनके लिए तो याद तक हो जाए, इतना प्रैक्टिस करिए कि चीजें आपके लिए याद भी हो जाए। चलिए चलिए ठीक है, हाँ देखने से ही लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई देखने से ही लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आप अब अपने दिमाग में इमेजिन करिए आपके पास साइकिल का एक पहिया है, अपने दिमाग में अब इमेजिन करिए कि आपके पास साइकिल का एक पहिया है, और वही साइकिल का पहिया ऐसे रखा हुआ है, किस तरीके से रखा भाई देख लो, ऐसे रखा है, ऐसे 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 लिया है तुमने, साइकिल का पहिया इस तरीके में स्टीयरिंग है, तो इस तरीके से हम उसको घुमा रहे हैं, मेरे हाथ में वो स्टीयरिंग इस तरीके से है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है, स्टीयरिंग इस तरीके से, स्टीयरिंग इस तरीके मैं घुमा इस तरीके से रहा हूँ, इस तरीके से घुमा रहा हूँ, ये स्टीयरिंग, समझ गए बात, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ, दिमाग में ये एजम्पशन रखिए कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रही चीजें, ऐसे रखी है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, उसका केंद्र कहाँ होगा, केंद्र कहीं बीच में यहाँ होगा केंद्र कहीं बीच में यहाँ पे, यहाँ कहीं केंद्र होगा। अच्छा मैं कोई एग्जांपल लूं, कोई एग्जांपल लेने के लिए मुझे कुछ चाहिए, देखो मेरे पास कोई चीज है, जैसे मेरे पास तो बस बॉटल ही और कुछ तो है नहीं, ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास साइकिल का पहिया जो इस तरीके से दिख रहा है बेटा, ये वाला साइड वाला, ठीक है, ये पार्ट जो तुमको दिख रहा है, सामने का ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, केंद्र कहाँ होगा, केंद्र यहाँ होगा, यहाँ होगा। चलो इसी साइकिल के पहियों को इस तरीके से जंक्शन में लेते हैं, ये रहा, ठीक है, तो अभी देखो किस तरीके का हो गया, ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, ऐसा होगा ना, इधर की ओर घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये रहा इसका केंद्र, ये रहा केंद्र, और इसी केंद्र वाली लाइन में आगे जाना है, केंद्र वाली लाइन में आगे जाना है, इसी केंद्र वाली लाइन में आगे इसका अक्ष होगा, क्या है बेटा, ये अक्ष है, यही इसका क्या है, यही इसका अक्ष है, जिसके अबाउट ये घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, कसा कहाँ हो गया होगा, बीच में केंद्र होगा, उसी लाइन के अबाउट यानी कि उसी लाइन पे कहीं आगे चल के हमें बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, हमें उसी लाइन पे आगे कहीं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो यही हो गया, ये रिंग है, रिंग बन गया, पूरा का पूरा रिंग ले लिया,
इसी रिंग के ऊपर कहीं आगे जाके यहाँ हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वही हमारा यहाँ है, देखो रिंग बना हुआ है, रिंग बना है, इसी रिंग के केंद्र से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x की दूरी पर चलते जाएंगे और यहाँ से इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। बात समझ में आ गई? इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की क्या चाहिए बेटा, तीव्रता चाहिए और वैसे ही हमें निकालना है, वैसे ही हमें निकालना है। चलिए समझ आई बात? डायरेक्शन लगातार चेंज होती है भाई, डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। ठीक है, चलो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इस रिंग की वजह से अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे रिंग की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना आ रहा है। देखो बात को सुनना बेटा, मान लो यही तुम्हारा रिंग है, यही तुम्हारा रिंग है, पहले मैं समझाता हूं, उधर बाद में देखना, उधर बाद में देखना। रिंग है, रिंग में एक करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है बेटा, शायद नेटवर्क का कोई इशू था, शायद नेटवर्क का कोई इशू था। ठीक है, अभी आ रही है आवाज, अभी चेक करिए क्या वॉइस क्लियर आ रही है, ऑडियो भी आ गया, ऑडियो वीडियो आ रहा है। चलिए ऑडियो वीडियो आ गया वापस अब। ठीक है, चलिए चलिए ऑडियो वीडियो वापस आ गया। ठीक है, मैंने क्या कहा बेटा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब रिंग घूम रहा है, जब ये रिंग घूम रहा है, देखो बात सुनना, रिंग घूम रहा है ऐसे ऐसे, रिंग घूम रहा है ऐसे, रिंग ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे घुमा रहा हूं, तो करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, करंट आया इस तरीके से, यहाँ यहाँ देखो यहाँ पे करंट आया इस तरीके से, तो जो करंट की दिशा होगी उसी दिशा में डीएल मान, तो डीएल भी कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, डीएल निकलेगा बाहर, और यहाँ है केंद्र, ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा है, डीएल निकल रहा बाहर की ओर, डीएल निकला देखो बाहर, डीएल निकला बाहर, ये निकला डीएल, और इसके दिशा में उधर कहीं बिंदु है, उधर कहीं बिंदु है, तो देखो यहां से, यहां देखो ये डीएल निकला बाहर की ओर, डीएल निकला बाहर की ओर, ध्यान समझना, डीएल निकला बाहर की ओर मतलब ये हमारी तरफ निकल के आया, ऐसे निकल के आया, ऐसे निकल के आया, और आर हो गया इधर की दिशा में, आर हो गया इधर की दिशा में, डीएल जा रहा तुम्हारी तरफ ऐसे, डीएल जा रहा तुम्हारी तरफ, आर जा रहा इधर, आर जा रहा इधर, तो डीएल और आर एक दूसरे के कैसे होंगे बता सकता है कोई? डीएल और आर की दिशा में कोण कितना बन रहा होगा, ये कौन बता पाएगा, बताइए कौन बता पाएगा? लंबवत, ठीक है, लंबवत मतलब 90 डिग्री, बताइए लंबवत मतलब 90 डिग्री होगा, होगा ना भाई, सही है कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ, सही है कि नहीं? डीएल कह रहे हैं, डीएल निकल के तुम्हारी तरफ जा रहा है, डीएल तुम्हारी तरफ जा रहा है, आर गया इधर, भाई ये ऐसे गया और एक गया इधर, आदमी बताओ, एक इधर निकल रहा और एक इधर, ये इधर जा रहा और ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जाना चाहता है, मतलब लंबवत है, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो वही बात तो हम कह रहे हैं कि डीएल में और आर में कितने का कोण है बेटा, 90 डिग्री का कोण है। जो इसकी त्रिज्या है, जो त्रिज्या ली गई रिंग का, मतलब जो सर्कल है, जो वृत्त हम घुमा रहे हैं, उसकी त्रिज्या, अपनी त्रिज्या कितनी है बेटा, ए है, उसकी अपनी त्रिज्या कितने की है, ए की उसकी त्रिज्या है, और उसी के केंद्र से x दूरी पर स्थित, x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब देखिए जरा, अब क्या कह रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, r हो गई, r हो गई। हम कह रहे हैं जितना चुंबकीय क्षेत्र इससे बनेगा, देखना कितना बन रहा है, इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर है, तो डीएल और आर, डीएल और आर के कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बनेगा, अच्छा बताइए डीबी की दिशा, डीबी की दिशा डीएल और आर की दिशा से कैसे रिलेटेड होती है, कोई बता पाएगा क्या? डीएल और आर की दिशा के लंबवत किसकी दिशा होती है बेटा, डीबी की दिशा होती है, डीबी की दिशा होती है। तो ये रहा आर, देखो ये रहा आर, तो इस बिंदु पे जो भी बनेगा, जो भी बनेगा, क्या बनेगा, देखो यहां आया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आर की क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, तो मैंने देखो लंबवत बना दिया, लंबवत बनाया, कितना कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, और ये भी कहां निकल गया था, बाहर निकल गया था, बाहर निकल रहा है, तो मान लो यहाँ भी ऐसे बाहर निकल रहा है, तो ये गया बाहर ऐसे और ये गया इधर, मतलब वहां भी 90 का कोण बन रहा होगा, वहां भी 90 बन रहा होगा। तो बताओ जरा, देखो आर है, आर पे जो बी है डीबी, देखो डीबी इधर गया, डीबी इधर गया, डीबी गया किधर बेटा, डीबी गया इधर, देखो डीबी यहाँ गया, तो डीबी की जो दिशा है वो आर के लंबवत है कि नहीं है, देखो लंबवत है ना, लंबवत है, तो डीबी की दिशा आर के लंबवत हो गई, और डीएल के भी लंबवत हो गई, तो डीएल निकला है बाहर, डीएल बाहर निकल रहा है, याद देख लो ऐसे बाहर निकाल के देखो, यहाँ बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के पेन रख के देखो, अपने हिसाब से पेन रख के देखो, यहाँ से देखो बाहर निकाल के देख लो, तो बाहर निकालोगे देखो यहाँ से कितना कोण बन रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में 90 का कोण बन रहा होगा, 90 का कोण बन रहा होगा, तो वही बात तो हम कह रहे हैं, ठीक है, वही बात तो हम कह रहे हैं ना,
कि डीएल की दिशा में 90 का कोण बन रहा होगा, डीएल की दिशा में 90 बन रहा होगा। अच्छा बताइए ये वाला जो कोण यानी ये डीबी जो बना है, ये डीबी बना है, ये किसने बनाया? ये बनाया इस डीएल ने, इस डीएल ने बनाया। अच्छा बताइए कभी जो ऊपर है, जो कभी ऊपर है वो घूम के कभी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नीचे ना, देखो यहाँ भी आएगा, आएगा घूम के कभी भाई, तो ये वाला पॉइंट है, घूम के कभी यहाँ का पॉइंट तो बनेगा ही, यहाँ तो बनेगा ही। तो अब ये डीएल कहाँ जाएगा? देखो ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा, ठीक है। करंट की दिशा किधर मानी हमने? देखो करंट ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, करंट देखो यहाँ से इधर निकल, तुम्हारी साइड जाएगा, तुम्हारी साइड ऐसे जाएगा, या करंट मैं ऐसे बना रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ तो इधर इधर जाएगा और आर जाएगा इधर, यानी हमने घुमाया तो इधर घुमाया, डीएल करंट लेके आ रहे तो डीएल भी उधर जाएगा, ऐसे जाएगा, या और उल्टा घुमाओगे तो ऐसे आएगा। किसी भी डायरेक्शन से देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही दिशाएं आपस में क्या होंगी? अपोजिट होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? एक तरफ से करंट देखो यहाँ यहाँ रखे हो, अगर करंट यहाँ लेके जा रहे हो तो डीएल भी कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन जैसे ये घूम के यहाँ आएगा तो डीएल तुम्हारी तरफ जाएगा, जाएगा ना? तो ऊपर जाएगा उधर, नीचे आएगा इधर, आएगा ना? तो डीएल की दो दिशाएं आएंगी, डीएल की दो दिशाएं आएंगी, डीएल की दो दिशाएं आएंगी, और नीचे आएगा तो हाँ देखो नीचे आएगा तो तुम्हारी तरफ, ऊपर जाएगा तो तुमसे अंदर उधर, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो जैसे ही ऊपर वाले पॉइंट पहुंचेगा तो डीएल की दिशा उधर, और जैसे ही नीचे वाले बिंदु पे आएगा डीएल की दिशा इधर होगी, ऐसे आएगी। तो मैं कह रहा हूं अब ये डीएल जो है, अब ये डीएल तुम्हारी तरफ निकल के नहीं आ रहा, अभी तो तुम्हारी तरफ आ रहा था ऐसे, लेकिन अब ये जाएगा अंदर की ओर। कहां जाएगा बेटा? अंदर की ओर जाएगा, अंदर जाएगा। तो बताओ जरा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही दिशाएं आपस में क्या है? अपोजिट है, आपस में क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ तो डीएल देखो यही वाला डिस्टेंस है आर, जो आर यहाँ था वही आर यहाँ भी है, जो आर वहां था वही आर यहाँ भी है ना? आर यहीं पे। अब मैं कह रहा हूं अब इस आर के लंबवत बनाना है, तो देखो यहां से एक दिशा और बन रही है डीबी की, एक और डीबी आ रहा है, इसकी दिशा कैसे हो गई बेटा? लंबवत, ऐसे भी लंबवत हो गई, आर की क्या हो गई? लंबवत हो गई। और एक आदमी चला गया अंदर, डीएल की दिशा कहां चली गई? अंदर चली गई, करंट अंदर जा रहा है तो डीएल भी कहां जाएगा? अंदर जाएगा। और ये अगर अंदर जाएगा तब भी देखो, अगर अंदर जाएगा तब भी इनके और इनके बीच में कोण कितने का रहेगा बेटा? 90 का ही रहेगा, रहेगा ना? तो जो 2 डीबी आ रहे हैं, सबसे पहली बात सवाल में कोई पूछे आपसे कि आपको 2 डीबी क्यों मिल रहे हैं, तो आपको 2 डीबी क्यों मिल रहे हैं भाई? 2 डीबी क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि दो बार डीएल लिया गया है, एक बार डीएल लिया जाएगा ऊपर, एक बार डीएल लिया जाएगा ऊपर, और एक बार डीएल कहां लिया जाएगा? नीचे लिया जाएगा। जो काम डीएल ऊपर कर रहा है उसका अपोजिट काम कौन करेगा? नीचे वाला डीएल करेगा, करेगा ना? देखो ये वाला डीबी बना है इस वाले डीएल से, इस वाला डीएल से, और ये वाला डीबी बना है इस वाले डीएल से, यानी बिंदु पी पर दो तरीके के डीबी आ रहे हैं, दो तरीके के डीबी आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है, आपको पता है कि जब भी बीच में एक डीबी दिया हो, एक डीबी अगर बीच में दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? करना क्या पड़ेगा? देखिए हम कहते हैं अगर यहाँ कोण बन रहा है थीटा, कितना कोण बन रहा है? थीटा। तो ये वाला लाइन होगा डीबी का कॉस थीटा, बताया मैंने पहले ये सब, डीबी का कॉस थीटा, और ये वाली लाइन होगी डीबी का साइन थीटा। कितना हो गया? डीबी का कॉस थीटा और डीबी का कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं है? बात समझ में आई? डीबी का कॉस थीटा और डीबी का साइन थीटा, हाँ दोनों में ही 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए, एक बार चीजें अगर समझ में आ गई ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इनको जान जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप जान जाएंगे इसको। ये होता है डीबी का कॉस थीटा, ये होता है डीबी का साइन थीटा। तो देखो जरा कौन थीटा कौन फाई, कौन थीटा कौन फाई, यहाँ कोण कितना बन रहा है बेटा? फाई बन रहा है, और ये है डीबी, तो फाई से चिपका हुआ लाइन हो जाएगा डीबी का कौन सा? फाई, कॉस फाई, और फाई से दूर वाला लाइन कौन सा हो जाएगा? डीबी का साइन फाई। कौन सा हो जाएगा? डीबी का साइन फाई हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी कोण कितना बन रहा है? फाई बन रहा है, तो जो चिपका हुआ लाइन रहेगा वो रहेगा डीबी का कॉस फाई, और जो दूर वाला लाइन रहेगा, दूर वाला ये वाला है, दूर वाला ये वाला है, तो ये क्या रहेगा बेटा? डीबी का साइन फाई, डीबी का साइन फाई। अब बताओ जरा तुमको डीबी का कॉस फाई और डीबी का साइन फाई समझ में आया? डीबी का कॉस फाई और डीबी का साइन फाई समझ में आया? बताइए। हाँ, थीटा के साइड वाला हमेशा डीबी कॉस थीटा होता है, ठीक है? डीबी कॉस थीटा वाला हमेशा थीटा के साइड वाला ही होता है, थीटा के साइड वाला ही होता है, ठीक है? बताओ जरा समझ में आई कि नहीं बात? बात समझ में आई? सबको आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से देखिए, इस बिंदु पर 2 डीबी आ रहे हैं, एक डीबी आ रहा है इसकी वजह से, एक डीबी आ रहा है इसकी वजह से, आ रहा है। अगर बिंदु पी पर 2 डीबी आ रहे हैं तो डीबी के 2 भाग टूटेंगे, एक साइन वाला एक कॉस वाला। अच्छा देखो, देखो जरा, जितना डीबी कॉस फाई ऊपर की ओर है उतना ही डीबी कॉस फाई नीचे की ओर है। तो डीबी कॉस फाई अगर ऊपर की ओर खींचेगा तो डीबी साइन, ये वाला कॉस फाई कहां खींचेगा? नीचे। दो बल आपस में लग रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो बिंदु पी पर उनका प्रभाव क्या होगा? कौन बताएगा? डीबी कॉस फाई ऊपर की ओर है और डीबी कॉस फाई नीचे की ओर है, बिंदु पी पर दोनों बराबर बल लग रहे हैं, तो उसका अनुपात या उनका प्रभाव क्या आएगा? ये बात कौन बता सकता है? 0 आएगा। बहुत बढ़िया बात, ठीक है भाई।
बिंदु P पर जो प्रभाव आएगा dB cos phi की वजह से जो प्रभाव आएगा वो तो खत्म, कोई प्रभाव ही नहीं है। लेकिन इनके साइन फाई वाले की तरह देखो, इनका साइन फाई इधर ही है और एक लोग का और साइन फाई इधर ही है ना। तो दोनों का रिजल्ट बिंदु P पर क्या होगा, दोनों ही साइन फाई का जोड़ होगा। होगा कि नहीं होगा, बता दो। दोनों ही साइन फाई का क्या होगा बेटा, जोड़ होगा। बताइए, सही है ना। दोनों ही साइन फाई का क्या होगा बेटा, जोड़ होगा, क्योंकि 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, उसका भी 5 न्यूटन इधर लग रहा है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा 10 न्यूटन। तो दोनों का साइन फाई अगर जोड़ दोगे, यानी हमको पता चल गया कि डीबी साइन फाई अगर हम जोड़ दें तो मुझे टोटल चुंबकीय क्षेत्र का मान पता चल जाएगा पी पे कितना आएगा, क्योंकि कॉस वालों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, कॉस का तो कोई लेना देना है ही नहीं है। अच्छा बताओ, अब मेरी बात को और ध्यान सुनो। ये तो बात हुई इस डीएल की और इस डीएल की, दोनों डीएल की बात हो गई। मैंने कहा इस डीएल और इस डीएल की वजह से यहां जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा केवल उसका साइन फाई वाला जोड़ना है, बाकी सबको नहीं जोड़ना है। अच्छा बताओ, क्या इस चालक तार पे केवल यही डीएल बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता है क्या? बताइए जरा, केवल वही डीएल बना सकते हैं और कहीं नहीं बना सकते हैं? जल्दी बताइए, केवल वही डीएल बना सकते हैं और कहीं चालक तार पे डीएल नहीं मान सकते? सोच के बताइए, क्या कहीं और डीएल नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है ना, कहीं भी डीएल बना सकते हो भाई। चालक तार की लंबाई में टुकड़ा अगर मानना है, टुकड़ा तुम कहीं भी मान सकते हो, लेकिन देखो अगर तुमने यहां माना है तो इसका विपरीत कहां होगा, यहां होगा। अगर तुम यहां मानोगे तो इसका विपरीत कहां होगा, यहां होगा। मतलब जहां भी मानोगे वहां बेटा क्या होगा, उसका विपरीत वाला हमेशा आएगा ना। जहां भी मानोगे हमेशा उसका एक विपरीत मिलेगा, जिसमें कॉस फाई वाले कट जाएंगे, केवल साइन फाई वाले आपस में क्या किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। साइन फाई वाले ही आपस में क्या किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। मतलब आपको टोटल पता एक चीज चल गई कि अगर बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो जितना भी डीएल होगा सभी के साइन फाई वाले को जोड़ना पड़ेगा, बाकी कॉस फाई वाले आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे। बाकी कॉस फाई वाले आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, उसके विपरीत एक मिलेगा ही। ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, कहीं भी बना सकते हैं। और जब भी बनाएंगे, ठीक है, जब भी बनाएंगे तो उसके विपरीत वाला हमेशा उसको काट देगा, हमेशा उसके विपरीत वाला उसका कॉस खत्म कर देगा, साइन जोड़ देगा। तो चलो इस फिगर के बारे में बात किया जाए। अब फिगर के बारे में अब बात किया जाए, अब देखा जाए, जरा लिखी जाए, कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी ना, कुछ चीजें लिखनी भी तो पड़ेंगी। चलिए, ये आपका एक एक्स है, एक आपका वाई है, एक आपका एक्स हो गया, एक आपका वाई हो गया। ठीक है, बना देते हैं यहाँ पे एक एक्स कर देते हैं और एक को वाई कर देते हैं। ठीक, एक आर है, याद रखिएगा ये आर है, इसको मिटाना नहीं है क्योंकि हमने सिंबल चेंज किया हुआ है तो उसको ध्यान से मिटाना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये आर है, नीचे वाला एक्स है। देखिए बात को सुनिए। अब मैंने ये कहा, माना, ध्यान से लिखो, चलो आगे नोट्स बनाना है तो लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा। माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, माना एक वृत्ताकार धारावाही, माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसके अक्ष पर, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है तथा उसकी त्रिज्या कितनी बेटा, ए है। तथा उसकी त्रिज्या कितनी, देखो ए है, त्रिज्या कितनी होती है, ए होती है त्रिज्या, ए दिया गया, त्रिज्या ए है, त्रिज्या कितनी है, ए है। अगर त्रिज्या ए तक आपने कर लिया, तो लिखिए धारावाही कुंडली के केंद्र से, धारावाही कुंडली के केंद्र से धारावाही कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, हमको क्या निकालना है बेटा, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसमें धारा कितनी जा रही है, कैपिटल आई प्रवाहित हो रही है, उसकी त्रिज्या ए है। धारावाही कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो लिखिए बिंदु P पर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र dB के दो घटक
होंगे, दो घटक होंगे जिन्हें जिन्हें क्रमशः क्या कहा जाएगा बेटा, क्रमशः क्या कहा जाएगा, डीबी कॉस फाई तथा डीबी साइन फाई कहा जाएगा, डीबी साइन फाई कहा जाएगा। बताओ सही है ना, दो घटक टूटेंगे, डीबी कॉस फाई डीबी साइन फाई, परंतु डीबी कॉस फाई प्रत्येक 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 डीएल के विपरीत, प्रत्येक डीएल के विपरीत डीबी कॉस फाई से क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। डीबी कॉस फाई से क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट कुछ रहेगा नहीं, जिसका कोई इफेक्ट नहीं, उसका क्या बोलेंगे, कोई प्रभाव होगा ही नहीं। परंतु डीबी कॉस फाई प्रत्येक डीएल के विपरीत डीबी कॉस फाई से कट जाएगा तथा उसका प्रभाव शून्य होगा, तथा उसका प्रभाव कितना होगा बेटा, तथा उसका प्रभाव शून्य होगा, परंतु उनके डीबी साइन फाई घटक आपस में जोड़ दिए जाएंगे। हमने क्या बताया, P पर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र dB के दो घटक होंगे जिन्हें क्रमशः dB cos फाई डीबी sin फाई कहा जाएगा, परंतु dB cos फाई प्रत्येक dl के विपरीत dB cos फाई से कट जाएगा तथा उसका प्रभाव शून्य होगा, परंतु उनके dB sin फाई वाले घटक आपस में क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। तो अगर आपको कुल निकालना होगा, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो अगर मुझे क्या करना हो बेटा, कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना हो, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर B निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे ही डीबी साइन फाई को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और सारे ही डीबी साइन फाई को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, तुम समाकलन का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे, समाकलन का इस्तेमाल करोगे। जितने भी डीबी साइन फाई होंगे, जितने भी डीबी साइन फाई वाले होंगे, उनको क्या कर दिया जाएगा, आपस में जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने के लिए हम लोग समाकलन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए चला जाए आगे देखा जाए तो लिखिए, अब लिखिए बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार अगर बेटा हम बायो सेवर्ट के नियमानुसार चलें, तो मुझे क्या मिलेगा, जरा बताइए, बायो सेवर्ट के नियमानुसार मुझे क्या मिलेगा। बायो सेवर्ट के नियमानुसार डीबी बराबर रहता है म्यू नॉट बटे में कितना रहता है, 4 पाई, और फिर क्या हो जाएगा, आई डीएल साइन थीटा बटे में कितना हो जाएगा बेटा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बताइए, डीएल और आर के बीच में कितने का कोण था, डीएल में और आर में कितने का कोण था, एक निकल रहा बाहर, एक जा रहा इधर, डीएल और आर के बीच में थीटा का कोण था, कितना बेटा, थीटा 90। तो लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो डीबी का मान आ जाएगा म्यू नॉट बटे कितना हो जाएगा, 4 पाई, आई हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, साइन थीटा की जगह 90 रखेंगे, साइन 90 का मान कितना आएगा, एक आएगा, तो बटे में खाली आर स्क्वायर लिखो, एक लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, और इधर जो आया बेटा उसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। आपको डीबी का मान मिल गया है, डीबी का मान देखिए मिल गया। लिखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर अगर हम इसको इसमें रख दें तो क्या मिल जाएगा, तो b बराबर क्या मिल जाएगा आपको, b बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, b बराबर रहेगा, समाकलन तो है ही, देखो b बराबर समाकलन तो है ही, db का मान उठाकर रख दो, यहां से db का मान रख दो, म्यू नॉट बटे कितना हो जाएगा, 4 पाई, कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, डीएल आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ गया, और बगल में साइन फाई पहले से ही है, साइन फाई तो यहाँ पहले से ही है, साइन फाई पहले से ही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से आ जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, तीसरा मान लिया। अब चलते हैं बेटा आगे, यहाँ देखिए, अब क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो चीजें फिक्स है उनको बाहर निकाली, म्यू नॉट बटे 4 पाई हो गया, आई हो गया, बटे में आर का स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर भी हो गया, साइन फाई का मान रखेंगे हम, देखो जरा साइन फाई का हम मान रखेंगे, डीएल फंस गया अंदर, साइन फाई हो गया, आई निकाल दिया, आर स्क्वायर निकाल दिया, म्यू नॉट निकाल दिया, 4 पाई निकाल दिया, खाली यही बचा। अच्छा देखिए फिगर में देखिए साइन फाई का मान दिख रहा है क्या आपको, देखो यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है, साइन फाई पूछ रहे हैं, साइन फाई पूछोगे तो ये हो गया आपका लंब हो गया, ये हो गया आधार, और ये क्या बेटा, कर्ण हो गया।
साइन फाई का मान पूछ रहे हैं, कितना होता है लंब बटे कर्ण, मतलब ए बटे क्या रहेगा आर रहेगा, ए बटे में क्या रहेगा आर रहेगा, तो साइन फाई का मान कितना आ जाएगा बेटा ए बटे आर आ जाएगा, तो लिखेंगे बी बराबर म्यू नॉट बटे कितना आ जाएगा साइन आर का स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा डीएल आ जाएगा, साइन फाई का मान हो जाएगा ए बटे में कितना आर। अब ए बटे में आर तो उसको भी बाहर निकाल लो, म्यू नॉट बटे कितना आ जाएगा बेटा 4 पाई, और यहां से बताओ आई और ए हो गया, आर स्क्वायर और आर मिल कितना हो गया आर का क्यूब हो गया, अंदर कौन बच गया डीएल, बच गया डीएल। अच्छा देखिए अब समझिए मेरी बात को, अब समझिए मेरी बात को, फिगर देखिए डीएल किसका टुकड़ा है, डीएल है रिंग का टुकड़ा, इसी रिंग का टुकड़ा कौन है बेटा डीएल है, इसी रिंग का टुकड़ा डीएल है। अच्छा पूरी रिंग क्या होती है, पूरी रिंग अगर निकालनी होगी तो सारे डीएल को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा टुकड़ा 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 जोड़ते रहोगे तो पूरा का पूरा रिंग मिल जाएगा। पूरे रिंग को निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए, वृत्त की पूरी दूरी कैसे निकलती है बताइए, वृत्त की पूरी दूरी कैसे निकाली जाती है, कौन बता पाएगा, जल्दी बताइए। वृत्त की पूरी दूरी कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया शुभम, 2 पाई आर किससे निकालेंगे, 2 पाई आर से निकालेंगे, मतलब वृत्त की परिधि से निकालेंगे, वृत्त की परिधि से निकालेंगे। और देखिए इसका क्षेत्रफल, सॉरी इसका इसका त्रिज्या क्या है, इसका त्रिज्या है ए, त्रिज्या कितनी है ए है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर मतलब त्रिज्या, लेकिन त्रिज्या आर नहीं है, त्रिज्या क्या है ए है, तो लिखेंगे 2 पाई ए, मतलब पूरी की पूरी दूरी जो निकाली जाएगी, जो पूरी दूरी निकाली जाएगी वो बी बराबर क्या रहेगी, म्यू नॉट बटे कितना रहेगा 4 पाई आई रहेगा ए रहेगा बटे में आर का क्यूब रहेगा, और ये पूरी दूरी है, तो पूरी दूरी कितनी होती है बेटा 2 पाई ए होती है, कितनी होती है 2 पाई ए। तो बी का मान क्या मिल जाएगा बताओ, बी का मान क्या मिलेगा, यहां से क्या क्या कटेगा क्या क्या बचेगा, 2 पाई से 4 पाई काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आ गया, आई आ गया, ए और ए का गुणा कर दोगे तो ए का स्क्वायर हो गया, अब बटे में कितना आ जाएगा आर का क्यूब हुआ, देखो 2 भी है और आर का क्यूब भी है, 2 भी है और आर का क्या बेटा क्यूब भी है, आर का क्यूब भी है, तो एक फॉर्मूला यहीं तक आ सकता है, लेकिन इसको फाइनल रिजल्ट देना भी बाकी है। तो बी बराबर क्या आया, बी बराबर आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, अब बटे में क्या है 2 आर का क्यूब है, 2 आर का क्यूब है। अच्छा देखो फिगर देखिए, फिगर देखिए, फिगर में ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये लंब है, और ये इसका क्या बेटा आधार है, आधार है। तो लंब कर्ण और आधार आपके पास पास है, लिख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, लंब का मान कितना है बेटा, हम जान रहे हैं चित्र से देखिए, चित्र से देखिए, तो चित्र से आपको क्या क्या मिला, चित्र से देखा जाए तो लंबाई का मान है, लंब का मान कितना मिलेगा, लंब का मान है ए, आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना हो गया एक्स, और कर्ण का मान कितना हो गया आर हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया आर हो गया। तो पाइथागोरस का नियम जानते हो क्या, आप जानते हो पाइथागोरस का क्या नियम होता है, पाइथागोरस के नियम से अगर चलें, पाइथागोरस के नियम से चलें, पाइथागोरस के नियम से, तो पाइथागोरस के नियमानुसार हमें एक बात सिंपल सी पता होती है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर का मान क्या मिल जाएगा यहाँ से बेटा, कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो आर के क्यूब का मान क्या आएगा बताइए जरा, तो आर क्यूब कितना आएगा, तो आर का अगर क्यूब करना होगा तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या कर देंगे बेटा, क्यूब कर देंगे। तो बताओ जरा, कौड़ी में होने का मतलब आधा होता है, घात में आधा होता है, कौड़ी में होने का मतलब होता है घात में आधा, और इसका भी पावर कितना है 3 है, तो आर के क्यूब का मान मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और घात में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, घात में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो आर क्यूब का मान आ गया, यही वाला मान उठा के यहाँ पर रख दो, ये वाला मान उठा के रख दो। तो बी बराबर क्या आ जाएगा पास, बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई आ गया, आई आ गया, ए का स्क्वायर हो गया, बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर के क्यूब का क्या मान है, आर के क्यूब का मान हो गया एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, पावर में कितना हो जाएगा बच्चा 3/2 हो जाएगा। ये आपके वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही है। ठीक है भाई, बात समझ में आई ना, थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, मेहनत थोड़ी होगी लेकिन मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें फिर मजेदार नहीं होंगी, मजेदार तो होंगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, बताइए, बताइए विवेक, विवेक प्रताप सिंह कह रहे हैं सर एक बार और, एक बार और, कहाँ से बताना विवेक बताइए, कहाँ से बताया जाए बताइए, राघवेंद्र बताइए, शुभम बताइए, राघवेंद्र बताइए, शुभम बताइए, कहाँ तक चीजें समझ में आई, कहाँ तक नहीं आई हैं। ठीक है, कमल किशोर, चलिए कमल, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे।
आप नए स्टूडेंट हैं आज, बताइए कहाँ से चीजें समझ में नहीं आई? पाइथागोरस से, ठीक है, आ गई समझ में ना? चित्र से, हे भगवान, चित्र से कहाँ से? यहाँ से, चित्र से देखो, चित्र से। हमने कहा कि लंबाई का मान a था। देखो लंबाई का मान क्या था बेटा? a था। लंबाई का मान a था, कर्ण का मान 4 r था, आधार का मान x था। मैंने यहाँ से रख दिया, लंबाई रख दिया, आधार रख दिया और कर्ण रख दिया। पाइथागोरस का नियम होता है कि क्या करना होता है, लंबाई का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ने से कर्ण का स्क्वायर मिलता है। तो कर्ण का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कर दिया, r का मान निकल गया। हमको r क्यूब का मान चाहिए, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया। कर्णी में होने का मतलब होता है घात का आधा होना। अब क्यूब करोगे तो घात का क्या हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा। आर क्यूब का मान आ गया। ये वाला आर क्यूब का मान उठा के यहाँ रख दिया और निकाल दिया। देखो बेटा समझो एक बात ये समझो कि जो रिंग आपने बनाई है वो केवल एक रिंग है, मतलब फेरों की संख्या खाली एक है, खाली एक ही चक्कर घुमाया गया है। कोई कहे कि हम फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, वो देखा है तुम लोगों ने? कुंडली देखिए, कुंडली क्या होती है? मतलब एक तार, दो तार, तीन तार, चार। स्प्रिंग देखा ना? स्प्रिंग में कई तार आपस में से घुमाए गए होते हैं। उसी तरीके से जैसे जलेबी है, जलेबी इस तरीके से, देखो ऐसे, इस तरीके से ऐसे बनाते जलेबी, ढेर सारा एक ही बार करके छोड़ देते हो क्या? ऐसे करके नहीं ना भाई, ढेर सारा कुंडली बनाते हैं। तो जब फेरों की संख्या, अगर यहाँ बेटा देखो स्पेशल केस क्या रहेगा? स्पेशल केस ये रहेगा जब फेरों की संख्या कितनी हो जाए बेटा? n हो जाए। जब फेरों की संख्या मतलब ढेर सारे उसी में तार लिपट जाए ऐसे, तो फेरों की संख्या क्या रहे बेटा? n रहे। फेरों की संख्या n हो। अगर n फेरों की संख्या हो तो फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। बात याद रखिएगा, जितनी ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतने ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। तो जितनी फेरों की संख्या होगी उतने से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो इसी के बीच में एक n भी निकल के आता है। म्यू नॉट के बगल में n भी आ जाएगा, i आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अब बटे में यही फॉर्मूला रहेगा जो आपने लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में कितना रहेगा? 3/2 रहेगा। ठीक है, बात समझ में क्या भाई? बात समझ गया ना? यहाँ ए स्क्वायर हो गया, पावर में कितना हो गया? 3/2 हो गया। ये वाला फॉर्मूला भूलिएगा मत, एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आपको जब तक ये याद रहेगा तब तक भाई बहुत मजा आता रहेगा, बहुत मजा आता रहेगा। ठीक है, चलो एन से गुणा कर देंगे। हाँ बेटा गुड, एन से क्या कर दिया जाएगा बेटा? इसको गुणा कर दिया जाएगा, एन से गुणा कर दिया जाएगा। एक लास्ट बचा हुआ है, बहुत छोटा सा है, 2 मिनट का बचा हुआ है, इसको कर दिया जाए तब खत्म। यानी कि आज हम लोग बायोसेवर्ट के सारे ही एप्लीकेशन खत्म कर देंगे। बायोसेवर्ट के सारे एप्लीकेशन हम लोगों ने खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ जब फेरों की संख्या बेटा दी होगी गोलू तब, अगर फेरों की संख्या दी होगी तब, नहीं दिया होगा तो यहीं तक लगाइएगा। अगर फेरों की संख्या दी होगी तो लगाइएगा उसको। ठीक है, फेरों की संख्या दी होगी तब लगाइएगा। अच्छा देखिए, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। इसके केंद्र पे निकालना है। किस पे निकालना बेटा? केंद्र पे। अभी तक आप कहाँ निकालते थे? अभी तक आप कहते थे ये है, इसके अक्ष पे आगे गए, मतलब जो लाइन बीच से पास होगी वहां। अब ये कह रहा है कि आपके पास एक वृत्ताकार कुंडली है, इसी के केंद्र पे निकालो। केंद्र पे कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा हमको वो चाहिए। केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने का काम बहुत आसान होता है, बहुत आसान काम है चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे निकालने का। मतलब देखिए क्या है फिगर में क्या है? देखो, अगर हम कह रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है, देखो करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अगर यहां से चल के आएगा, जाएगा, दिशा किधर होगी? दिशा होगी ऊपर की ओर। दिशा हमेशा कहां रहेगी बेटा? ऊपर की ओर रहेगी। और आर की दिशा इधर रहेगी, डीएल की दिशा इधर, आर की दिशा इधर। तो डीएल और आर के बीच में कोण कितने का होगा बेटा? 90 का। कोण कितने का हो गया? 90 का हो गया। थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो लिखिए, क्या सिंपल सी बात, इसको तो बस इसी पेज पे कर दिया जाएगा। हम देखते हैं, देखिए हम देखते हैं कि डीएल तथा आर के बीच कोण, डीएल तथा आर के बीच कोण, आर के बीच कोण कितना है बेटा? कोण कितना है बेटा? 0 डिग्री, सॉरी 90 कितना है? कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो बताओ जरा, बायोसेवर्ट के नियम लेके आओ। वही नियम होता है चुंबकीय क्षेत्र निकालने का, वही नियम है बस। तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बटे कितना आ जाएगा बेटा? 4 पाई, कितना आ जाएगा? आई डीएल साइन थीटा बटे में कितना हो जाएगा? आर का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाता है। तो डीबी बराबर कितना आ जाएगा? डीबी बराबर कितना आएगा? म्यू नॉट बटे में कितना रहेगा? 4 पाई रहेगा, आई रहेगा, थीटा का मान 90 रखना है, 90 रखोगे साइन 90 1 हो जाएगा, हटा दो। तो डीएल बटे कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। बताओ क्या क्या फिक्स है? करंट जितना देना होगा उतना तो फिक्स ही रहेगा। क्या त्रिज्या बदलेगी कभी? त्रिज्या कभी नहीं बदलती है, त्रिज्या भी वही रहेगी, त्रिज्या भी वही रहेगी। तो क्या रहेगा अंदर? बस क्या रहेगा अंदर? ये बाहर कर लो, आई भी बाहर हो गया, आर का स्क्वायर भी बाहर हो गया, अंदर कौन बच गया? बस डीएल बच गया। अगर हमें कुल निकालना हो, कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना हो तो ऐसे ही निकालेंगे। कुल चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे ही निकलेगा, डीबी बराबर ही करके। अच्छा बताओ डीएल क्या है? डीएल छोटा टुकड़ा छोटा टुकड़ा छोटा टुकड़ा छोटा टुकड़ा छोटा 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 टुकड़ा ऐड करते रहोगे तो पूरा का पूरा परिधि मिल जाएगा।
अब पूरा का पूरा परिधि क्या होता है बेटा, 2 पाई आर होता है कि नहीं, 2 पाई आर, वही रख दो यहाँ पे, वही रख दो यहाँ पे। तो डीबी का मान क्या मिल जाएगा आपको, डीबी का मान मिल जाएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई आ गया बटे में आर का स्क्वायर आ गया, आर का स्क्वायर आ गया। अब देखोगे तो डीएल 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 जोड़ते जोड़ते क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा और क्या क्या बचेगा, 2 पाई से ये कट गया 2 बार में, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो डीबी डीबी अब कुल निकाल दियो, तो कुल निकालने के लिए क्या करोगे, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। तो क्या आ जाएगा बेटा, पूरा का पूरा बी आ जाएगा, आ जाएगा म्यू नॉट आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आई बचेगा, और नीचे क्या आएगा, 2 बचा और एक आर बच गया, तो क्या आ गया 2 आर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग किसके लिए, ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला किसको लगाएंगे बेटा, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाएंगे जब हमसे केंद्र पे पूछेगा, किस पे बेटा, केंद्र पे पूछेगा तब। ये कब आएगा, जब वो पॉइंट केंद्र पे आ जाए, मतलब कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पे अगर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला, और अगर अक्ष पे निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। अगर फिरों की संख्या दी होगी तब लगाएंगे ना, अगर यहां दिया होगा तो यहां तक लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और, अगर मजा आ ही गया विवेक तो एक मजेदार चीज और बता दूं, ये भी आपको समझ के लगेगा, वाह ये तो यही से निकला हुआ है। अच्छा बताओ, देखो ये वाला जो आपने किया है, ये वाला जो आपने किया है, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, इसमें क्या है, इसमें सबको हटा दूं, अब सबको हटा दूं क्या, ये वाला हटा दूं, ये वाला हटा दूं, चलो अच्छा ऐसे, ठीक है अभी रहने देता हूं, आप लोग नोट्स भी बनाओगे ना, नोट्स बनाओगे ना, देखो। अच्छा बताओ, ये जो बिंदु पी है, जो बिंदु पी है, वो अगर घूमते 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 घूमते, ये बिंदु पी अगर पागल हो जाए और घूमते 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 यहां आके बैठ जाए, तो कहां का बिंदु बन जाएगा, अक्ष का होगा कि केंद्र का हो जाएगा, बताओ तो। तब वो अक्ष का बनेगा कि केंद्र का, बताओ बताओ जरा। वो बिंदु पी है, अगर वो घूमते 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 भाई अगर यहां आ जाए, सी पे आके बैठ जाए, तो केंद्र का हो जाएगा। अच्छा तब बताओ, तब इस x का मान कितना होगा, कौन बताएगा, तब इस x का मान क्या रह जाएगा, अगर ये घूम के यहां आ गया तो x का मान क्या होगा, जल्दी बताइए, x का मान क्या बचेगा, कोई बता सकता है, जल्दी बताइए x का मान क्या बचेगा, 0 होगा ना भाई, बताओ 0 होगा, राघवेंद्र प्रांशु बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, x का मान कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो अगर इसके फॉर्मूले में अगर हम 0 रख दें, तो क्या केंद्र वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, देख लीजिए। अब क्या फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है ना, अगर इसके फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूला क्या था, b बराबर म्यू नॉट आई था, a का स्क्वायर था 2 था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर में कितना बेटा 3/2 है। अगर हम कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि x का मान 0 रख दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आएगा म्यू नॉट आई आएगा, a का स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा 2 आएगा, ये तो हो गया 0, और 0 हो गया तो खाली बचेगा a स्क्वायर पावर में 3/2, 3/2। हम कह रहे हैं स्क्वायर से ये वाला कट गया, क्या आया बेटा म्यू नॉट आया, आई आया, ए का स्क्वायर आया, नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, और ए का 2 2 कट गया तो खाली पावर में 3 बचेगा। अभी ये और ये भी कट गया, कट गया, तो म्यू नॉट आ गया, आई आ गया, ए आ गया, और नीचे ए नहीं, ए नीचे आएगा, कट जाएगा, कितना आएगा बेटा 2 ए आएगा, कितना आएगा 2 ए आएगा। अच्छा ए क्या था, यहाँ पे ए क्या था, यहाँ पे जो ए था वो हमारे इस फिगर का त्रिज्या था, इस फिगर का क्या था बेटा त्रिज्या था, और जबकि यहाँ त्रिज्या कौन है, यहाँ पे त्रिज्या कौन है बेटा आर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई बटे 2 गुणे त्रिज्या, म्यू नॉट आई बटे 2 आर, और यहाँ फॉर्मूला क्या आ रहा है म्यू नॉट आई बटे 2 ए। बताओ जरा सिंबल का अंतर है कि नहीं, खाली बताओ, मजा आया कि नहीं, बताओ सही है कि नहीं है। अगर हम कह रहे हैं एक्स का मान हटा बढ़ा के 0 कर दिया जाए, आ गया ना भाई, वही आया ना, खींच तान के वही आ जाएगा। बताओ सब कुछ कितना रिलेटेबल है, कितना रिलेटेबल है। अगर हमने कहा कि ये वाला बिंदु खींच के लाके यहां रख देंगे, तो अक्ष का नहीं वो केंद्र का बनेगा, तो एक्स का मान 0 रख देंगे, एक्स का मान 0 करोगे तो वही घूम टहर के वही चीज निकल जाएगी जो पहले आया करती थी, पहले आया करती थी, जो आगे आया वही चीज फिर ऐसे निकल के आया है, ठीक है। त्रिज्या में बस अंतर है, त्रिज्या में अंतर है, और वो भी बहुत बढ़िया, ठीक है, त्रिज्या में अंतर है बस। बताओ बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपके बायो सेवर्ट के नियम के 3 अनुप्रयोग जो होते हैं, वो तीनों अनुप्रयोग मैंने खत्म कर दिए हैं, वो तीनों अनुप्रयोग मैंने खत्म कर दिए। कौन कौन से, एक हमने किया परिमित लंबाई का चालक तार जिसमें धारावाही चालक तार था, एक किया मैंने अक्ष वाला, और एक किया अभी जो किया वो केंद्र वाला किया, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनको आपको पूरा कंप्लीट करना है। कल हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, उससे भी निकाला जाता है चुंबकीय क्षेत्र, देखेंगे वो नियम बायो सेवर्ट नियम से कैसे अलग है। तो चलिए अब मिलेंगे कल की क्लास में। आज जो पढ़ाया बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी है, अब बारी आपकी है कि आप कितना रिवीजन करते हो और कितना सीखते हो, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सेशन में बने रहने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ्स की क्लास 7:30 बजे होगी दोस्तों, ठीक है। मैथ्स की क्लास 7:30 बजे होगी। आज सातत्य के हम लोग वॉट लगा के रखेंगे, ठीक है, सातत्य की वॉट लगा देंगे। और हाँ, जैसा कि भरत ने कहा अभी था उस दिन, एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। 5.1 की बारी आज होगी। 5.1